इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। पहला तो आपको बस जो भी आइटम रहेगा उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ही बनाना है, और फिर उसे प्रॉपर तरीके से जितना भी शेयरिंग होगा, कोवैलेंट बॉन्ड में आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो दोनों के हिस्से में जाएगा, तो दोनों में घेरा लगाना मत भूलिएगा ताकि आपको आसानी हो। और भी एक चीज़ है कि आपका अगर अलग आइटम रहा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको हाइड्रोजन दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इधर चले जाएँ इथेन में, तो यहाँ पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो हाइड्रोजन के लिए ना एक्स ले लिया। एक्स जो इलेक्ट्रॉन है उसे मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए, और सी कार्बन के लिए मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ। तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, एक रहता है आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। उसको एक और चाहिए होता है ताकि वो बैलेंस हो सके। आपको तो पता ही होगा कि इसको, मतलब कि हम लोग को पता कैसे चलता है कि इलेक्ट्रॉन ये इसका वैलेंस सेल में कितना होगा, ठीक है। तो ये पता कैसे चलता है एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो उसका जो प्रोटॉन्स का नंबर भी होगा वो 1 होगा, और हाइड्रोजन भी जो होगा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी 1 होगा। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है, जो हाइड्रोजन का एटम है उसको अगर ऐसे लिखें, हाइड्रोजन का एटम है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक एटम रहेगा इस तरह। उसके बाद फिर दूसरा एटम से जिससे कंबाइन करके वो डबलेट बनाएगा, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन से अपने जो आउटर मोस्ट सेल को, मतलब कि सेल को भर देगा। वो दूसरा हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि वो H2 बनाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे घेरा लगाएंगे, और दोनों दोनों ही जो भी मेरा इलेक्ट्रॉन है उसे उसे हम लोग घेरा लगाएंगे, और उसको प्रॉपर तरीके से लगाना, जैसे कि मैंने इसमें किया है। ओके, अब मैं हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑक्सीजन को कैसे करेंगे। ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8, तो उसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहला सेल रहेगा उसका जो कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स का वो 2 होता है। उसके बाद में जितना भी होगा उसका 8 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है। तो वहाँ तो 2 चला गया, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो वहाँ तो चला गया, मेरा 6 बचा है, तो 6 मेरा आउटर मोस्ट सेल में रहेगा। तो ओके, आगे ओके हम लोग इस तरह कर देंगे, आउटर मोस्ट सेल में इस तरह बना देंगे। और फिर दूसरा दूसरा लेकर आएंगे, और क्योंकि ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, पता है ना आप लोग को जो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है इसका, उसका डबल बॉन्ड रहता है, क्योंकि हर जो ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। दोनों ऑक्सीजन के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, एक 2 इसका और 2 इसका, ठीक है। और फिर जब हम लोग घेरे लगाएंगे तो आराम से एकदम अच्छे से दोनों को लेंगे ताकि हम लोग पूरा अच्छे से समझ आए। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि मैंने डॉट का ही यूज़ किया है, क्योंकि ये दोनों जो आइटम है वो ऑक्सीजन ही है, इसलिए मैंने इसका। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। तो पहला सेल में चला गया, और दूसरा जो सेल होगा वैलेंस सेल मेरा, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस तरह कुछ करके यहाँ पर मैंने बना दिया ऐसे ऐसे ऐसे। और मेरा दूसरा जो आएगा उसी तरह सिमिलर पैटर्न में रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करा रहा हूँ, तभी एक कोवैलेंट बॉन्ड बन पाएगा। तीन कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा इसमें, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन से शेयर किया जा रहा है। तो इसको अच्छे से हम लोग घेरा कर लेंगे ताकि जो 8 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन में आ जाए, और दूसरे नाइट्रोजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन दिखे हम लोग को, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक जैसे नहीं, दूसरे दो अलग अलग आइटम, दो अलग प्रकार के आइटम हैं, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन। ये वैसे ये इथेन है, ये सैचुरेटेड कार्बन होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले तो चार जो इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, देखो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 तो पहला ही चला गया। मैंने बताया था कि जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि वही जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम लोग इसको बाहर लिखते हैं। तो फिर जो 4 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं तो वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। ये जो 3 है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक साथ जुड़ गया। कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जुड़ गया हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, जिससे ये बॉन्ड बना लिया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन का जो ऑक्टेट है वो भी फुलफिल होते जा रहा है, और जो दूसरा कार्बन है वो फिर एक जो बचा हुआ पहले वाला कार्बन था उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जिससे इसका पूरा कंप्लीट ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है। और यही सिमिलर चीज़ इस कार्बन में भी होगा, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो भी कंबाइन होगा जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ।
यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बस घेरा अच्छे से लगाना है और अलग अलग साइन का यूज़ करना है अलग अलग आइटम्स के लिए। जैसे कि एक्स का भी यूज़ कर सकते थे आप, जेड का भी यूज़ कर सकते थे, स्टार कुछ भी यूज़ कर सकते थे इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने के लिए।